हेलो गाइस। मैं कृष्ण कुमार, आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आ, जो बच्चे अभी एमआरएस का एग्ज़ाम दिए हैं और जो सक्सेस हुए हैं उनके लिए ज़रूरी खबर है। जिन बच्चों ने एमआरएस का 6 to 8 या सॉरी जिन बच्चों ने एमआरएस का टीजीटी या पीजीटी पोस्ट के लिए या अदर पोस्ट के लिए भी, जैसे आपका लैब अटेंडेंट हुआ या हॉस्टल वार्डन हुआ, किसी भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है और उसमें आपको सफलता मिली है और आपका एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है या होना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये हमारे से हर जो जरूरी अपडेट है आपको यहाँ पर मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक देखे वीडियो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में इसलिए शेयर करें कि जो कुछ दिक्कत अभी आ रही है एमआरएस के अंदर में वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चे एमआरएस का एग्जाम वेरिफिकेशन करा चुके हैं उनको क्या है, उन्हें ये अपडेट मिलना, वो ये सोच रहे हैं कि कब उनका अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी होगा, कब रिजल्ट आएगा। तो कई सी बातें हैं और जिनका वेरिफिकेशन है उनके लिए उनको भी डाउट है कि वेरिफिकेशन कहाँ होगा, कैसे होगा। तो सारी जो आपको इसमें प्रॉब्लम्स है वो आपको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमें कमेंट्स करें, उसका हर कमेंट्स का आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलो मैं आप शुरू करता हूं। सबसे पहले जो एमआरएस का लेटेस्ट अपडेट क्या है। जो जिन जिन बच्चों का एमआरएस में वहाँ पे जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपने जो कराया है और उसमें डिफिशेंसी आई है, मतलब कि अंडरटेकिंग आपका लिया गया है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है वहाँ पर उन्होंने स्लिप नहीं दिया आपको। मतलब ऑफिशियल जो भी अफसर्स हैं वहाँ पर आपको स्लिप नहीं दिए हैं और उन्होंने ये कहा आपको कि आपको जो मोबाइल से आप इसका फोटो आप खींच लो और इसको अंडरटेकिंग हटा लेना हेड ऑफिस में। तो मैं परसों भी और कल भी हेड ऑफिस में गया था। जो एमआरएस का हेड ऑफिस है NESTS जीवन तारा बिल्डिंग कनाट प्लेस। चूँकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे घर से थोड़ी दूरी पर ही है जीवन तारा बिल्डिंग कनाट प्लेस। तो मैं हेड ऑफिस में गया था और वहाँ पर मैं जब बात किया तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। क्योंकि है क्या, जैसे कि जिन बच्चों का अंडरटेकिंग है तो वहाँ पर जो ऑफिशियली जो अफसर थे उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जाकर अंडरटेकिंग हटा लेना, जो भी डिफिशेंसी आपके डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पर जमा कर देना, फिर वहाँ पर से आप हटा लेना उसका अंडरटेकिंग। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे जा रहे हैं, आप समझ लो कि ऑल ओवर इंडिया का सब्जेक्ट वाइज है। मतलब कि अलग अलग स्टेट में वेरिफिकेशन हो रहा है और ऑल ओवर इंडिया का एक, जैसे कि हिंदी का एक जगह हुआ या आप समझ लो कि लैब अटेंडेंट का है तो उसका पूरा इंडिया का एक जगह हो रहा है। इसी तरह कुछ सब्जेक्ट है उसका पूरा ऑल ओवर इंडिया का एक ही जगह हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पूरे इंडिया के लोग एक जगह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पहुंचते हैं और वो उनको जो ऐसे किसी का अंडरटेकिंग है तो अंडरटेकिंग में क्या है, उनको स्लिप नहीं दे रहे हैं। और स्लिप नहीं देने की वजह से हो क्या रहा है कि वहाँ पर आपका जो डिफिशियंसी है आपका डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपको रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे को कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, आपका जो डिफिशियंसी है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पहुंचा नहीं है। मान लो कि किसी का महाराष्ट्र में हो रहा है, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन महाराष्ट्र में हुआ या हैदराबाद में हो रहा है या किसी उड़ीसा में हो रहा है, तो या किसी का उदयपुर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो अलग अलग जगह पर आपका इंटरव्यू हो रहा है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो वहाँ से जैसे किसी का 1 हफ्ते पहले खत्म हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, 10 दिन पहले खत्म हो गया, तो वो यहाँ पर हेड ऑफिस में वो जो डॉक्यूमेंट्स पहुँचाए नहीं है और नहीं पहुँचाया और इसी स्थिति में अंडरटेकिंग आपका लगा हुआ है। तो पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आकर हेड ऑफिस में वहाँ पे जब बताते हैं तो कहते हैं हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स पहुँचा नहीं, हम किस बेस पर आपको अंडरटेकिंग हटा दें या किस बेस पर आपका मैं सर्टिफिकेट जो आप दे रहे हो मैं लूँ। तो वहाँ पर कोई रिसीविंग नहीं दे रहे। अगर वो कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट जो भी आप दे दो लेकिन मैं रिसीविंग नहीं दूंगा। तो ये सबसे बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। मैं आप लोगों को जो भी आपके ग्रुप में है वहाँ पर इस चीज़ को आप साझा करें, आप बताएं उनको एक दूसरे को कि ये चीज़ प्रॉब्लम्स है। जो ऑफिशियल है उनको भी बता दें या आपका अगले बार जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को उठाएं कि हेड ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिफिशियंसी वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप स्लिप नहीं देते हो। अगर आप स्लिप नहीं दोगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पहुँचेगा नहीं, तो अंडरटेकिंग वाला का वो कैसे जो प्रॉब्लम्स है कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि इनके पास अभी ये चीज़ का हो सकता है अगले बार जब वैकेंसी आएगी तो ये चीज़ सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली है और पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि जो बच्चे का कई तरह की जो दिक्कत है वो वहाँ पर सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं और जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है वो एक्सेप्ट रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, तो उनको डर है एक तो। और दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स
का जो प्रोसेस है आने का वो स्लो है। कई बच्चे सोच रहे थे कि अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ लो कि जिनका 10 दिन बाद 1 तारीख का मान लिया कि किसी का वेरिफिकेशन है, और आज हो गया आपका 14 तारीख हो गया या 13 तारीख मान लिया, कैसे हो गया, और 13-14 दिन में अगर आपका वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपने कराया है उसका जो भी ये है आप वहाँ पर पहुँचाए नहीं, हेड ऑफिस में नहीं पहुँचा, आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचा है, तो ऐसी स्थिति में आपका अगला प्रोसेस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आप ये समझ लो कि जो अपॉइंटमेंट लेटर आप सोच रहे थे कि नहीं फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में निकलेगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि मैं हेड ऑफिस में मैंने इंक्वायरी किया है, हेड ऑफिस में कल भी गया हूँ, परसों भी गया हूँ, तो वहाँ पर ये पता चला है कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है आई थिंक ये अपील से स्टार्ट होगा, नए सेशन से। क्यों कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और जो लोग किसी भी कारण से एब्सेंट हुए हैं, तो उनको मार्च में फिर दोबारा मार्च में फिर उनका एक विकल्प दिया जाएगा कि फिर आप जो बच्चे अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो एक तो ये है कि जो बच्चे पिछली बार सम्मिलित नहीं हुए किसी भी कारण से, उनको एक विकल्प मिलेगा सम्मिलित होने का। दूसरी बात यह है कि जिनका वेरिफिकेशन हो चुका हुआ है और डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है और यहाँ पर रिसीविंग नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि उनको भी और 15 दिन का टाइम मिले और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो उनका डिफिशिएंसी था उसको मतलब ठीक कराने का। तो यहाँ रिसीविंग डॉक्यूमेंट से लेट पहुंच रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर रिसीविंग कई लोग नहीं दे रहे हैं, तो इसी स्थिति में हो सकता है कि मार्च में उनका ये हो, मार्च में मतलब कि फिर दोबारा उनको टाइम मिले। और आपको मैं एक अपडेट और बताना चाहता हूँ कि जो आपका प्रोसेस है इतनी स्लो है कि जो दिल्ली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आईटीओ में हो रहा है, आप समझ रहे हैं, जो वहाँ पर जो हॉस्टल वार्डन का जो वेरिफिकेशन है आईटीओ दिल्ली में ही हो रहा है, गेट नंबर 5 के नज़दीक है, जो कि हेड ऑफिस जो है एनईएसटी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी जो है ट्रिब्यूनल का, तो वहाँ पर जो हेड ऑफिस है वहाँ के बगल में है आईटीओ ऑफिस। वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस में नहीं गया है, जबकि उन लोगों का कुछ दिन पहले ही 13 तारीख से भी और पहले से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर हो रहा है, तो उन लोगों का भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जो कई वीडियो वहाँ पर यूट्यूब वाले बना के भेज रहे हैं कि नहीं आपका जो बहुत जल्द आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, तो ये आपको समझ लो कि मैं हेड ऑफिस में जाकर मुझे पता क्या है, तो आप लोग का जो अपॉइंटमेंट लेटर है मुश्किल है। आपको फरवरी में तो छोड़ दो, दिसंबर मार्च में भी मुश्किल है, और हो सकता है कि आप अप्रैल में हो, क्योंकि जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो है। इसलिए प्रोसेस स्लो है कि बहुत सारी चीज़ें हेड ऑफिस को करना पड़ता है। अब इतनी सारी जगह पर आपने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग अलग स्टेट में हो रहा है, अलग सब्जेक्ट का अलग अलग जो है वहाँ पर सारा कुछ हो रहा था। यहाँ पर प्रोसेस होने में चूंकि फर्स्ट बार है, तो हेड ऑफिस में भी दिक्कत आ रही है। और यही सब कुछ कारण है कि जो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको अब मैं बता रहा हूँ का जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें बदलाव हो गया बहुत बड़ा। और ये समझ लो कि ये चीज़ आपका जो मुझे ऑफिशियल जो आपको जानकारी मिली है, इसमें आपको बता सकता हूँ कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है आपको अप्रैल में आपको देखने को मिले, आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में हो। क्योंकि मैं मेरे पास में ऑथेंटिक कहोगे तो ऑथेंटिक तो उसका आपको लेटर मैं इस पर नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन जो मैं ऑफिस में गया हूँ, जो NESTS का जो ऑफिस है जीवन तारा बिल्डिंग, वहाँ पर गया हूँ और वहाँ पर जो कुछ पता चला है, तो वहाँ पर इस चीज़ को जिनका जो डिफिशियंसी है, जैसे कि कास्ट का डिफिशियंसी है, आपको पता है कि जो रिजल्ट आया है, जो एमआरएस का रिजल्ट आया है, उसमें किसी भी कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं आया, यूँ डाला गया है जिसमें किसी कैटेगरीज का उसमें ये नहीं है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चों का कट ऑफ आया, सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो यूआर वाले को तो यूँ जिन्होंने यूआर करके फिर फॉर्म फिलअप किया था वो तो फिर बच गए, उनको कोई तरह की डिफिशियंसी नहीं है। लेकिन जो लोग ओबीसी का है, EWS का है, OBC के अलावा आपको SC ST का है, उन लोगों के जो फॉर्मेट है उन लोगों में करके नया जो अपडेट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो न्यू फॉर्मेट है उसमें अपडेट करके उन्होंने बोला कि देने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि ये लोग रिसीव नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर हेड ऑफिस में वहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो आपका है यहाँ पर आया ही नहीं है। अब ये समझ लो कि 10 दिन किसी को हो गया, किसी 8 दिन हो गया, किसी के 5-6 दिन हो गया। इतने दिनों में जब वहाँ पर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, तो समझ सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट इतना जल्दी कैसे आपका तैयार होगा। फिर दूसरी बात यह है कि जो बच्चे का रह गया, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बच गए, तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मुझे पता चला कि यहाँ पर होगा फिर दोबारा। फिर ये है कि लेटेस्ट में आपको ये बता दूं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा चुके हैं और उसमें भी कई तरह के मतलब है दिक्कत है, तो उनको भी टाइम दिया जाएगा। जिनके डिफिशियंसी में है कुछ तरह की दिक्कत है, तो उनको भी टाइम दिया जाएगा। तो ये सब के कारण से आपका जो है वो चीज़ जो आप सोच रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, आपको मार्च में मिलेगा, तो मार्च में मुश्किल है। आपको इस लो कि अप्रैल के लिए आप तैयार हो। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आपको नए सेशन से 2000 जो आपका 24 है
24-25 जो आपका नया सेशन होगा उसमें आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट था। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि टीचिंग से हर संबंधी जानकारी जो है आपको यहाँ पर आपको मिला करेगी। और एमआरएस के लिए और बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीपीएससी ट्री 3.0 में या 4.0 में जो भी अपडेट है मैं आपको यहाँ पर से देता रहूँगा। प्लस जो भी आपका केवीएस है, एनवीएस है, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड जॉब जो होता है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।